गाइस, कैसे आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आपको पता ही है कि कई बार हम बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम उस समस्या से कैसे बाहर निकले। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी हम किसी बड़ी समस्या में उलझ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जबकि ये एक नेचुरल सी बात है कि हम इंसान हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना स्वाभाविक है। और इंसान की लाइफ में, क्योंकि इंसान जो है मुसीबतों की आधी ज़िंदगी होती है और आधी ज़िंदगी खुशियों भरी होती है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को लेकर हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और वो किसी और के पास नहीं, वो हमारे खुद के पास ही होता है। अगर हम खुद को शांत रख के उस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से सोचते हैं, उसकी डेप्थ में जाकर उसके बारे में सोचते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे खुद के पास ही होता है। वो तो हम कई बार ऐसे घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि पता नहीं हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, पता नहीं हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उस चीज़ के बारे में शांति से सोचते हैं और अच्छे से गहराई से सोचते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहला है कि हम खुद को शांत रखें। जब हम खुद को शांत रखते हैं, शांति से बड़ा कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। हमारा मन जब शांत होता है तब हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद को ही पैनिक करने लगते हैं, खुद ही परेशान होने लगते हैं, तो फिर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब हम परेशान होते हैं तब हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी है लेकिन हमें वो भी नहीं दिखती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खुद को शांत रखना है। हम जितना ज़्यादा शांत रखते हैं खुद को, फिर हम अपनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। और हम इसीलिए तो इस संसार में भी आए हुए हैं, क्योंकि हमें खुद को पहचानना है। भगवान जी ने जो हमें इस संसार में भेजा हुआ, वो इसलिए भेजा हुआ कि हम खुद को पहले पहचानें, फिर हम अपने काम को पहचानें, और फिर वो उस काम के ज़रिए हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है। हमारा सिर्फ यही काम है और हमारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। हमें खुद को पहचानना है, फिर अपने काम को पहचानना है कि हमें क्या काम करना है, हमें भगवान जी ने किस काम के लिए भेजा हुआ है, और फिर उसके बाद हमें उन तक वापस जाने का रास्ता ढूंढना है। बस इतना सा हमारा काम है इस दुनिया में। जिस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमें इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। कई बार तो कुछ लोगों की तो बहुत सारी, हमारी कुछ लोगों की क्या, हमारी खुद की पता नहीं कितनी सारी ज़िंदगी ऐसे निकल गई है जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी बात है। हमें सिर्फ इतनी बात है कि हमें खुद को पहचानना है, अपने काम को पहचानना है और उस परमात्मा तक वापस जाने का रास्ता ढूंढना है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं हमारी लाइफ में, और कोई काम करने को है ही नहीं, बस इतना काम है। सही रास्ते पर चल के हमें ये काम करना है, तो फिर हमारी जो लाइफ का, जो यहाँ आने का जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। बस हमारा इतना ही काम है यहाँ आने का, और ये हर एक के लिए है, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो अगर हम ये वाली बात समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो फिर हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। हमारे पास पैसा कम है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई हमारे पास आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आना जाना भी ये प्रकृति का नियम है। और जो हमारे पास पैसा आता रहता है वो भी वो तो हमारे लिए खैर है ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी लाइफ का सिर्फ इतना ही मतलब है, और हमारी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं इस दुनिया में, और हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को लेकर, जबकि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ में कोई लेना देना ही नहीं है। कई बार तो हम ऐसे भी हो जाते हैं, हमें इन चीज़ों का भी पता है कि हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, लेकिन फिर भी कई बार हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये माया का खेल है, जो ईश्वर की माया है, जिसके प्रभाव में हम सब इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। तो ये उस माया का ही प्रभाव होता है।
लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं जो इस बात को समझ लेते हैं कि उनकी लाइफ का मोटिव क्या है। ठीक है, हमें भी इसी बात पे जोर देना चाहिए कि हमारी लाइफ का आखिर में मोटिव क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, भगवान जी ने क्यों भेजा हुआ है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी हमारे पास मतलब प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, हमारी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे पास सब प्रॉब्लम है फिर भी हमारी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जो भगवान जी ने हमसे काम करवाना है हमसे वो काम कर रहे हैं। और जो भी हम काम कर रहे हैं उस चीज़ का जवाब हमें किसी इंसान को नहीं देना है। हमें सिर्फ जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो हमें आंसर है हम सिर्फ भगवान जी को देंगे। उनको पता है, उनको सब पता है। जब भी हम कोई भी काम इस तरह से करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उनको पता है, तो हमारे मन में किसी भी बात का कोई बोझ नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। एंजॉय तो करना ही है और हैप्पी रहना है, दूसरों को भी एंजॉय कराना है और लोगों को समझाना भी है। जितनी आपके पास नॉलेज है वो लोगों में बांटनी है, लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, और ख़ुद को भी इस बात के लिए समझाना है कि हमारी लाइफ का मोटिव क्या है। बस मेन मकसद यही है, मेन बात यही है। जिस दिन आप इस बात को समझ लोगे कि आप का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उस दिन आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी और कल किसी नए टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे और आप अपनी लाइफ